Whatever has been said in the video is admin's inner wisdom. Use your own understanding before making any conclusions. The admin doesn't claim it to be scientifically or historically proven fact. मित्रों, जो हमारी सोच है वो सिर्फ हमारी सोच नहीं अपितु हमारे शरीर के भीतर जो असंख्य लिविंग बींग्स रहते हैं उन सब का एक कलेक्टिव सोच है। जैसे अर्थ एक लिविंग बॉडी है जो कि एक बड़े बॉडी का सेल है और हम इस सेल के ऊपर रहते हैं और हमें लगता है कि यह बहुत बड़ा है। ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर के भीतर भी असंख्य सेल हैं और उन सेल के ऊपर भी लिविंग बींग्स रहते हैं। जैसे हम अर्थ के ऊपर रहते हैं ठीक उसी तरीके से हमारे बॉडी के भीतर जो सेल्स हैं, हमारे बॉडी के भीतर जो लिविंग बींग्स हैं, उन सब के ऊपर भी दूसरे लिविंग बींग्स रह रहे हैं। हर एक जगह जो लिविंग बींग्स की वैरायटी है उसका कोई ओर और अंत नहीं है। हर एक तरह की लिविंग वैरायटी शरीर के भीतर भी और शरीर के बाहर भी आपको मिल जाएगा। जैसे एक सेल के ऊपर अनेकों प्रकार के और असंख्य रिसेप्टर्स रहते हैं जिनको बायोलॉजी की भाषा में रिसेप्टर्स बोलते हैं, जो हमारे लिए महज एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं और वह भी अपनी एक अलग दुनिया में रह रहे हैं। सेल उनके लिए वह गोला हुआ, वह प्लैनेट हुआ जिसपे वह रह रहे हैं, जैसे हमारे लिए पृथ्वी। और इसीलिए यह जो सिद्धांत है कि यह संपूर्ण सृष्टि किसी एक बॉडी के भीतर होगा, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु के बॉडी के भीतर, यह सिर्फ कोरी बातें नहीं है, यह बिल्कुल सत्य है। और ऐसा नहीं है कि वह एक बॉडी अकेला है, वह एक बॉडी जिसमें यह संपूर्ण सृष्टि है वह भी फिर अनंत अनेकों प्रकार के हैं और बहुत सारी उस तरह की बॉडीज है और वो सब बॉडी फिर से एक बड़े बॉडी का पार्ट है। इस तरीके से यह चक्र चलता जाएगा, इस तरीके से यह चक्र बढ़ता जाएगा और इसका कभी कोई अंत नहीं होगा। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग सनातन ऋषि मुनि हमेशा से कहे गए हैं कि आप इस मेटलिस्टिक दुनिया के जाल में नहीं फंस सकते। यह एक माया जाल है, यह एक कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक की तरह है। हमें इस माया को भंग करके उस परम सत्य का ज्ञान करना है, क्योंकि भले ही यह फिजिकल संसार अनंत और माया है परंतु वह परम तत्व, वह ईश्वरिक तत्व, वह आत्मा का अंश जो आपके भीतर से होके गुजरा है, नेटवर्क की तरह जैसे नेटवर्क सभी जगह विराजमान रहती है और हर एक डिवाइस में कनेक्ट करती है, ठीक उसी तरीके से हमारे भीतर जो आत्मा का अंश है वह सबके भीतर से गुजरा है, वह कण कण में समाहित है, जिसको ही हमेशा से सनातन धर्म में बोला गया कि ईश्वर कण कण में है। हमें उन्हीं का ज्ञान करना है। हमारे भीतर जो आत्मा का अंश है उस आत्मा का ज्ञान करके हमें उस परमात्मा से मिल जाना है। मित्रों, यह वीडियो देखने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।